ओह हेलो। हेलो। हाय। चलो अंदर चलते थैंक यू। रेची सनशाइन, ये बदसूरत इंसान कौन है? हैं। गर्ल्स, ये है अमेलिया, हमारी हाउसकीपर। डार्लिंग। डार्लिंग? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? जीज, तुम इसे कहाँ से लाई हो? क्या मतलब तुम्हारा? इसने तो मूड ही खराब कर दिया। हम तो इसे अपने पास कभी नहीं रखते। तुम इतनी नाराज क्यों हो? मुझे माफ करना अगर कोई नहीं, गलती हो इट्स गई हो ओके, कोई बात नहीं। नैन्सी आज पहले से ही परेशान है। चलो रेज, कोई बात नहीं। इसे देखकर बस मेरा मूड खराब हो गया। ओके, चलो हम हमारे रूम में चलकर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ काम करती हूँ सनशाइन। मुझे सनशाइन डार्लिंग मत कहिए। आपके लिए इनके सामने मेरी इमेज खराब हो रही है और थोड़ा हुआ तो। नैन्सी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम थोड़ी अलग लग रही हो। और मेरा दिया हुआ पेंडेंट कहाँ है? तुम तो उसे कभी नहीं उतारती। मैं कॉलेज जाने से पहले उसे रोज उतार देती हूँ। मैं इन लड़कियों के सामने ऐसी सस्ती चीजें नहीं पहन सकती। वो ये नहीं समझेंगी, जैसे वो नहीं समझेंगी कि आप मेरी माँ है। इससे तुम्हारा क्या मतलब? मुझे अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए 10 साल तक पैसे इकट्ठा किए, लेकिन आपको क्या लगता है ये काफी है? इन लड़कियों को देखिए, ये सब अमीर है, इनके सब रास्ते खुले हैं, बिल्कुल परफेक्ट। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन इन्हें सच नहीं बता सकती। हाँ नैन्सी, क्या तुम आ रही हो? मुझे अंदर जाना है, तुम बहुत देर से अंदर हो। बस 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। हम क्या करें? कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं इनके कपड़े साफ करने में मदद कर रही थी। ओके। मुझे तो बस एग्जाम्स खत्म होते ही फ्रांस जाना है। हाँ, हम बहुत सारी पार्टी करने वाले हैं। नाइस बीच, कॉकटेल्स और एडम। ओह बाय द वे नैन्सी, इस साल तुम्हें हमें ज्वाइन करना ही चाहिए। वाह। बेबी एडम को लगभग 2 महीने से तुम पर क्रश है। ऐसा नहीं है। वो इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम हमारे साथ जा रही हो। तुमने पहले से उसे बता दिया? हाँ। वेल, अब शायद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जा रही हूँ। टिकट मैं बुक कर देती हूँ। वैसे कितना खर्च हो सकता है रफली? मुझे बस जानना था। मुझे याद नहीं है, 3 या 4 हजार शायद। ओके, मैं अपने डैड को कॉल करती हूँ, शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओह गुड, और उन्हें कहना कि ये बहुत ही डिसेंट ट्रिप है। हाँ ठीक है। हाँ श्योर। आपने तो सुन लिया ना, मुझे पैसे चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब $3000। आपके पास कितनी सेविंग्स है? बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं आपको मुझे देना पड़ेगा, मुझे इस ट्रिप में जाना है। लेकिन क्यों? अगर मैं नहीं गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब वो ट्रिप से वापस आएंगे तो हमेशा उन्हें ये याद रहेगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या आप यही चाहती हैं? नैन्सी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप उनसे एडवांस मांग सकती है। हाँ, कल सुबह रेचल के मॉम डैड से एडवांस मांगिए, $3000। अगर मैंने इतना एडवांस मांगा तो हमारे पास कई महीने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। आप अभी इसकी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। ये मेरे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर, आप समझ रही है ना? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मुझे लगता है हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। हाँ, मैं आराम करने के लिए बेताब हूँ। ओह हाँ, मैं भी। हेलो गर्ल्स। हाय हाय। पता है आज सुबह अमेलिया ने क्या किया? क्यों, क्या हुआ?
ब्रेकफास्ट के समय वो मेरे मॉम डैड के पास गई और उनसे बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगी, एडवांस के तौर पर। किस लिए? वही तो बात है। हमें लगा शायद उन्हें कुछ परेशानी है, लेकिन उसने कहा कि वो ठीक है। जो भी हो, मेरे डैड ने उसे मना कर दिया। ये अजीब है। क्या किसी को स्नैक्स चाहिए? नहीं नहीं। ये सब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मुझे बताएंगे कि आपको पैसे क्यों नहीं मिले? अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो बस मुझे यही पूछ रहे थे कि मुझे इतने पैसे क्यों चाहिए। Of course वो पूछेंगे, लेकिन आपको कोई भी बहाना बना देना चाहिए था। कोई बीमार है, आपकी बेटी मर रही है या कुछ भी। आपने मुझे फिर से निराश किया। नैन्सी डार्लिंग, मुझे डार्लिंग मत बुलाइए। आप पर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे खुद करना पड़ेगा। देखो, लेकिन तुम ये कैसे से आपको क्या मतलब? और वैसे भी अब आप मुझे अपनी बेटी मत कहिए। अगर आप किसी का ख्याल नहीं रख सकती तो आपको अकेले ही जीना चाहिए। ओ बस बहुत हो गया, ये आपकी गलती है। नैन्सी, वो आवाज कैसी थी? सॉरी, मेरे हाथ से एक ट्रे गिर गया था। वैसे तुम लोग क्या बात कर रहे थे? हम इस साल एक यॉट रेंट करने की बात कर रहे थे। रेचल चाहती है। हाँ, हम इससे राइड में जा सकते हैं। हम बहुत सारे पिक्चर्स लेंगे और मजे करेंगे। वाह, चलो करते हैं। क्या हुआ? अमेलिया, हे अमेलिया, क्या हुआ? ओह माय गॉड, अमेलिया, हे, क्या तुम ठीक हो? हमें इन्हें उठाना चाहिए शायद। हाँ, तुम लिफ्ट से पकड़ो। हाय, एक महिला मुसीबत में है। वो बेहोश है। प्लीज एक एम्बुलेंस भेजिए। 473 सॉलिड स्ट्रीट। फोन कहाँ है? वो रहा। क्या ये आपका है? तुम क्या कर रही हो? उनके इमरजेंसी कांटेक्ट को कॉल कर रही हूँ। मैं सब कुछ समझा सकती हूँ तुम लोगों को। ये मेरी माँ है। मैं बस मुझे नहीं पता था कि कैसे। मैं बस तुम लोगों के साथ आना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अपसेट हो जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये तुम्हारी मॉम है? वो शायद तुम्हारे पेरेंट्स, वो कितने सक्सेसफुल है, कितने अमीर है, और मुझे लगता है कि शायद मैं एम्बैरेस्ड थी कि मेरी मॉम वो बस एक हाउसकीपर है। वो गरीब है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा मत बोलो प्लीज। रिच पेरेंट्स होना एक लॉटरी की तरह है। पैसे हमें बेहतर इंसान नहीं बनाता है। हाँ, हम बस लकी हैं। इस चीज पर किसी को कोई गर्व या शर्म नहीं होना चाहिए। इससे तुम्हारी इंसानियत नहीं पता चलती। नैन्सी, तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है। ये तुमसे प्यार करती है। सच में नैन्सी। मैं जानती हूँ, मैं बस गर्ल्स, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि सच जाने के बाद भी तुम लोग मुझे एक्सेप्ट करोगे। नैन्सी, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस अपने मॉम के साथ रहना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। माँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या मेरी माँ ठीक हो जाएगी? हाँ, बस एक एंजाइटी अटैक था। हमने दवाई दी है, आराम करने से ठीक हो जाएंगी। चिंता मत करो। थैंक यू। माँ,
मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर दीजिए। आप इससे बहुत अच्छा डिजर्व करती कोई हैं। बात नहीं बेटी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और आपकी जिंदगी को आसान बना दूंगी। तुमने मेरा दिया हुआ सस्ती पेंडेंट पहनी है। ये मेरा बेस्ट पेंडेंट है माँ, सबसे बेस्ट।